हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम सीखेंगे मोलरता मोलैरिटी की डेफिनेशन को, परिभाषा को। ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा भी गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाली है, तो बहुत ध्यान से याद कीजिए। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर आप सर्च कीजिए STR क्लासेस, वहाँ से आप इसकी PDF को ले सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को m से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। क्लियर? किसकी संख्या को? विलेय की संख्या को। और ये किस में घुले हुआ है? 1 लीटर विलियन में। तो बस आपको याद रखना है कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विलेय के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में घुली होती है, उसे उस विलियन की मोलरता मोलैरिटी कहते हैं। और हम मोलरता को, मोलैरिटी को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो आई होप ये डेफिनेशन तो आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसका हम देखते हैं फॉर्मूला, सूत्र देखते हैं। देखिए, हमने क्या लिखा कि भाई मोलरता बराबर क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। तो आप याद रखो, मोलरता बराबर क्या होगी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। क्लियर? हम ये भी जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। क्लियर? तो आपने क्या जाना कि विलेय की जो मोलों की संख्या होती है वो हम कैसे निकालते हैं? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। मतलब हमें विलेय का भार रखना होगा और विलेय ही का अणुभार रखेंगे और हम विलेय के मोलों की संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से विलेय के मोलों की संख्या तो मिल गई कि अगर हम विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार रखेंगे तो हमें इस तरह से ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। किस तरह से? देखिए, मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलियन का आयतन लीटर में। तो आई होप ये फॉर्मूला भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि मोलरता की यूनिट, मात्रक या इकाई क्या होती है। तो देखिए, यह है इसका मात्रक। मात्रक को इंग्लिश में आप कहोगे यूनिट, या हम कह सकते हैं इसको इकाई। तो देखिए, मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर या मोल पर लीटर, इस तरह से लिख लो, या मोल प्रति घन डेसीमीटर, या इस तरह से लिख लो भैया मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है। तो आपने जाना कि मोलरता की इकाई क्या होती है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा? मोलरता की परिभाषा को सीखा और मोलरता के फॉर्मूले को सीखा और हमने मोलरता के मात्रक को सीखा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और हमने आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ऑलरेडी करा रखे हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।